The question is, an electric dipole is placed on x-axis in proximity to a line charge of linear charge density 3 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter. Line charge is placed on z-axis and positive and negative charge of dipole is at a distance of 10 millimeter and 12 millimeter from the origin, respectively. If total force of 4 Newton is exerted on the dipole, find out the amount of positive or negative charge of the dipole. तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको एक्यूरेट डायग्राम बनाना आना चाहिए ना। एक एक लाइन को पढ़ते हुए हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो शुरुआत में दिया है लाइन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन जेड एक्सिस। तो लाइन चार्ज मतलब ये कोई जेड एक्सिस है। लाइन चार्ज का मतलब है लीनियर लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एक वायर मान लेते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट को, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से जेड एक्सिस में दिया गया है। इसके ऊपर जो लेमडा है यानी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है आपको 3 इंटू 10 का पावर -6 गुलाम पर मीटर। ठीक है। आपका जो डाइपोल है वो एक्स एक्सिस में है। अब डाइपोल में जो एक्सिस पे है मगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो 10 mm दूर है। तो पॉजिटिव चार्ज आपका 10 mm दूर है, सिंपल सी बात है। और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका 12 mm दूर है। तो ये यहाँ से 12 mm दूर है। तो बेटा ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 mm हो गई होगी। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। आपके ऊपर इस डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना दे रखा है आपको, 4 न्यूटन। तो हमको चार्ज निकालना है डाइपोल के ऊपर। अब समझो इलेक्ट्रो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके दो टाइप के हैं। पहला तो होता है कूलाम का, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दूसरा फोर्स कौन सा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू ई। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा अगर यहाँ इसकी वजह से चार्ज तो है नहीं मगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है। तो ये चार्ज और ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यानी दोनों पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। उसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन दे रखा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा वायर के पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा इधर की तरफ ही रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ ही होने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा वायर से, 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये वैल्यू पता होना चाहिए आपको, 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा बेटा आपका, इधर की तरफ, क्यू ई, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा आपका, इधर की तरफ, क्यू ई। बात समझ में आई नहीं। अच्छा, ई की वैल्यू अलग अलग होगी, ई जो है आपका आर डिपेंडेंट है। तो मैं इसको ई वन बोल देता हूँ, इसको ई टू बोल देता हूँ। यानी जो आपका नेट फोर्स है या तो क्यू ई वन माइनस क्यू ई टू है या फिर क्यू ई टू माइनस क्यू ई वन है। बात समझ में आई, क्योंकि नेट फोर्स जो 4 न्यूटन है उसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी। ठीक, चलिए। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले हम क्यू ई वन और क्यू ई टू दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई वन कितना है बेटा हमारा, ई वन हो जाएगा आपका 2 के लेमडा डिवाइड बाई आर वन। तो 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, लेमडा की वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर -6। और इस टाइम पे आर कितना हो जाएगा बेटा, 10 mm, यानी 10 इंटू 10 का पावर -3। तो ये हो गया 2 3 6, 6 इंटू 9, 10 का पावर ये हो जाएगा 10 का पावर -2, और 9 माइनस 6 3, और -2 पर गया तो प्लस का 2 यानी 10 का पावर 5। ये हो जाएगा आपका ई वन। ठीक है, और ई टू देख लेते हैं बेटा। तो ई टू कितना हो जाएगा आपका, वापस वही 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 12 mm, यानी 12 इंटू 10 का पावर -3। तो बेटा ये 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स, 3 से 6 गया आपका 2 टाइम्स, यानी हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 माइनस 6 3, और 3 माइनस ये हो जाएगा 10 का पावर 6। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, तो बेटा इसको भी 10 का पावर 6 की फॉर्म में ले लेते हैं। ये हो जाएगा 9 6 जा 54। तो इसको मैं 54 लिख दूं और डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 करूँ तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए भैया, तो ये 9/2 आपका 4.5 इंटू 10 का पावर 6 होगा। तो बेटा आपका कौन सा वाला बड़ा है, क्यू ई वन बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू, तो कॉमन आ गया भैया। अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यू ई वन माइनस क्यू ई टू। तो क्यू तो आपका कॉमन आ चुका है। ई वन की वैल्यू हो जाएगी 5.4 इंटू 10 का पावर 6 माइनस ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 का पावर 6। विजिबिलिटी क्लियर है ना, फॉन्ट साइज तो ठीक ठाक है।
ये फोर्स आपका 4 न्यूटन दे रखा है, चार्ज हमें निकालना है। इससे आप 10 का पावर 6 भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 5.4 माइनस 4.5, तो ये हो जाएगा 9, 0.9 ही होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें इसको पूरे को नीचे लेके आना है और कुछ नहीं, तो चार्ज हो जाएगा आपका 4/0.9 इंटू, अच्छा 0.9, 10 का पावर 6 ही आने वाला है यहाँ पर। इस 10 का पावर 6 को मैं हटा के 10 का पावर -6 ऊपर लिख देता हूँ, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/9 इंटू 10 का पावर -6। तो 10 का पावर -6 तो बेटा माइक्रो ही होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी और डी में ही आने वाला है, सी और ए तो नहीं आएगा। अब 40/9, तो 4 टाइम्स ही जाएगा भैया, तो 4.44 आ जाएगा, है। 9 तो 36 बचा 4, फिर से 4.44 इंटू 10 का पावर -6 को माइक्रो ही लिख देते हैं, माइक्रो गुलाम। तो 4.44 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।